हेलो दोस्तों, आप सबका कुंवर जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिछले सप्ताह के कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आप सब ऐसे जानते होंगे कि असम में बुनाई एक आम बात है, इसलिए वहाँ की ज्यादातर महिलाएं घर पर करघे का इस्तेमाल करती हैं। आज हम बात करेंगे असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा उद्यान के पास एक गाँव जिसका नाम है बोसा गाँव। वहाँ की रूपज्योति सैकिया गोगोई द्वारा शुरू किया गया उद्यम, जिसमें महिलाओं को प्लास्टिक के पैकेटों को घरेलू सजावट यानी कि होम डिकोर और टेबल मैट, रनर और मैट जैसी उपयोगी वस्तुओं में बदलने में मदद कर रही हैं। वो अपने संगठन के प्रयास को पर्यावरण, जानवरों और पक्षियों की रक्षा की दिशा में एक कदम बताती हैं। वो बताती हैं कि हम लोग घरों से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करके, जिन्हें अन्यथा रोजमर्रा के गीले कचरों के साथ निपटाया जाता है। दूसरा पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मन्ना पटेल, जो साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज के बाद शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल करने वाली देश की पहली महिला और तीसरी तैराक बनी। तीसरा पॉइंट, अभिमन्यु मिश्रा, एक 12 वर्षीय भारतीय लड़का जो 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया। न्यू जर्सी से अभिमन्यु ने 2002 में जीएम सर्गेई कर्जाकिन द्वारा निर्धारित 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा। चौथा पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ISC-1 INS विक्रांत, इंडियन नेवी शिप विक्रांत के 2022 तक देश की आजादी के 75 साल के सम्मान के रूप में चालू होने की उम्मीद है। पांचवा पॉइंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि मार्च 2022 तक क्लाउड आधारित स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी और दिल्ली देश का इकलौता राज्य होगा जहां ये व्यवस्था निजी अस्पतालों में भी लागू होगा। छठा पॉइंट है, ईरान इजराइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लिश में एन इजरायली कार्गो विशेष ट्रेवलिंग टुवर्ड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन इज स्ट्रक बाय एन अननोन वेपन एंड डैमेज्ड। नो वन हैज क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द अटैक बट ईरान इज ब्लेम्ड। इसी को हिंदी में उत्तरी कंदियन महासागर में संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यात्रा कर रहे एक इजराइल मालवाहक जहाजों को एक अज्ञात हथियारों से मारा गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। सातवां पॉइंट, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस 27 साल बाद 5 जुलाई को अपने आप को सीईओ के पद से मुक्त करेंगे और क्लाउड प्लेटफॉर्म के प्रमुख एंडी जेसी को पद सौंपे, जैसा कि ब्लूमबर्ग और पत्रियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। आठवां पॉइंट है, भारतीय कोवैक्सीन NIH द्वारा बताए गए कि कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूपों को प्रभावी ढंग से बेअसर करता है। NIH ने कहा कि रक्त सीरम के 2 अध्ययनों के परिणाम जो कोवैक्सीन प्राप्त करने वाले लोगों से लिए गए थे, यह बताते हैं कि टीका एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो अल्फा और डेल्टा संस्करण को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करता है। 9वां पॉइंट, कनाडा को वैसे कोल्डेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है जहां पे टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, पर कुछ दिनों से इतनी भारी तादाद में हीट वेव जनरेट हुआ है कि तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वहां की ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के लाइटन नामक शहर की बात करें तो वहां पे तापमान इतना ज़्यादा हो चुका था कि वहां के लोगों को कुछ रात पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मॉल और गाड़ी में AC के लिए बिताना पड़ा। इतना ही नहीं, तापमान बढ़ जाने से रोड टूटने लगे, बिजली के तार पिघलने लगे और जंगलों में आग तक लग गई। 10वां पॉइंट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए R अश्विन और महिला टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज के नामों को नामित किया है और साथ में बोर्ड ने KL राहुल, जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन को अर्जुना अवार्ड के लिए इनके नामों का सिफारिश किया है। अब हम बात करते हैं आज की बहुत दुखद खबर के बारे में। 7:30 बजे करीब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जैसे अवार्ड हासिल किए थे।
एक और जहां मातम है वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिवस है। उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।